रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है। ये पुस्तक लेखक के जीवन में दो पितातुल्य व्यक्तियों के वित्तीय दर्शन के बीच विरोधाभास है। उनके जैविक पिता, जिन्हें गरीब पिता कहा जाता है, और उनके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें रिच डैड कहा जाता है। पैसे और निवेश पर अपने विपरीत दृष्टिकोण के माध्यम से कियोसाकी वित्तीय साक्षरता, स्वतंत्रता और धन निर्माण के बारे में मूल्यवान सबक देता है। मुख्य अवधारणाएं 1. वित्तीय शिक्षा का महत्व। रिच डैड पुअर डैड व्यक्तिगत आर्थिक सफलता प्राप्त करने में वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। पुस्तक का तर्क है कि पारंपरिक स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक वित्तीय कौशल की उपेक्षा करती है। कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पैसे के बारे में सीखने, निवेश करने और वित्त प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2. संपत्ति और देनदारियों पर विभिन्न दृष्टिकोण। पुस्तक की केंद्रीय शिक्षाओं में से एक संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर है। कियोसाकी संपत्ति को उन चीजों के रूप में परिभाषित करता है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि रियल एस्टेट निवेश या स्टॉक, जबकि देनदारियां ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण। वह पाठकों को आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनकी वित्तीय भलाई में सकारात्मक योगदान देती हैं। 3. चूहा दौड़ और वित्तीय स्वतंत्रता। पुस्तक में चूहा दौड़ की अवधारणा का पता लगाया गया है, जिसमें तनख्वाह के लिए काम करने, बिलों का भुगतान करने और खर्चों को बनाए रखने का प्रयास करने के चक्र का जिक्र है। कियोसाकी निष्क्रिय आय धाराओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके इस चक्र से मुक्त होने की वकालत करता है, जो पारंपरिक नौकरी पर निरंतर निर्भरता के बिना खर्चों को कवर कर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता की यह खोज पूरी किताब में एक प्रमुख विषय है। 4. उद्यमशील मानसिकता। रिच डैड पुअर डैड उद्यमशीलता मानसिकता अपनाने को प्रोत्साहित करता है, भले ही किसी के पास स्थिर नौकरी हो। पुस्तक सुझाव देती है कि नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान का दृष्टिकोण विकसित करने से अतिरिक्त आय स्रोत बनाने के अवसरों की पहचान की जा सकती है। 5. डर पर काबू पाना और जोखिम लेना। कियोसाकी चर्चा करता है कि कैसे डर अक्सर व्यक्तियों को वित्तीय जोखिम लेने से रोकता है, जिससे पुरस्कार मिल सकता है। उनका तर्क है कि गलतियां करने या असफल होने का डर व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकता है और वित्तीय सफलता की क्षमता को सीमित कर सकता है। पुस्तक पाठकों को विफलता के डर पर काबू पाने और सोच समझकर जोखिम लेने के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। 6. गलतियों से सीखना। रिच डैड और पुअर डैड दोनों वित्तीय गलतियां करते हैं, लेकिन वे इन असफलताओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। रिच डैड अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि गरीब डैड वित्तीय जोखिमों से पूरी तरह बचते हैं। कियोसाकी विफलता को हार मानने के कारण के बजाय सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में अपनाने की वकालत करता है। 7. वित्तीय बुद्धिमत्ता का पोषण। पुस्तक वित्तीय बुद्धिमत्ता की अवधारणा का परिचय देती है, जिसमें नकदी प्रवाह, निवेश, कर और ऋण जैसे धन के विभिन्न पहलुओं को समझना और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना शामिल है। सोच समझकर निर्णय लेने और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करना आवश्यक है। 8. नेटवर्किंग की शक्ति। कियोसाकी उन व्यक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाने और नेटवर्किंग के महत्व पर जोर देता है जिनके पास मूल्यवान ज्ञान और कौशल हैं। वह अपनी अधिकांश वित्तीय शिक्षा और सफलता के लिए अपने अमीर पिता की सलाह को श्रेय देते हैं।
9. मानसिकता की भूमिका। पुस्तक का एक प्रमुख अंतर्निहित संदेश किसी की मानसिकता की शक्ति है। कियोसाकी इस बात पर प्रकाश डालता है कि पैसे के प्रति किसी के विश्वास और दृष्टिकोण को बदलने से वित्तीय परिणामों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अभाव की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में परिवर्तन अधिक अवसरों के द्वार खोल सकता है। 10. निरंतर सीखने का महत्व। आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कियोसाकी व्यक्तियों को आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहने की सलाह देता है। उनका सुझाव है कि वित्तीय शिक्षा एक बार का प्रयास नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाजार के रुझान, निवेश रणनीतियों और बदलते वित्तीय परिदृश्य के बारे में सूचित रहने की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रभाव और आलोचना। रिच डैड पुअर डैड का व्यक्तिगत वित्त साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और धन प्रबंधन के लिए इसकी व्यावहारिक सलाह और सीधे दृष्टिकोण के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। पुस्तक ने अनगिनत व्यक्तियों को पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और वित्तीय सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्तों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि पुस्तक को कुछ वित्तीय अवधारणाओं को अधिक सरल बनाने और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट चरण दर चरण निर्देश प्रदान नहीं करने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। कुछ वित्तीय विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि उद्यमिता और निवेश पर पुस्तक का जोर हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनके पास आवश्यक संसाधनों या जोखिम सहनशीलता की कमी है। रिच डैड पुअर डैड पैसे के बारे में सिर्फ एक किताब से कहीं अधिक है। ये वित्त के साथ अपने रिश्ते को बदलने और ऐसी मानसिकता अपनाने के लिए एक मार्गदर्शिका है जिससे वित्तीय स्वतंत्रता मिल सकती है। अमीर पिता और गरीब पिता के आंकड़ों की विपरीत शिक्षाओं के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को पारंपरिक वित्तीय ज्ञान पर सवाल उठाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वित्तीय शिक्षा, निवेश और उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने पर पुस्तक का जोर अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने की चाह रखने वाले व्यक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। हालांकि इसके आलोचकों के बिना व्यक्तिगत वित्त चर्चाओं पर पुस्तक का प्रभाव निर्विवाद है, जो इसे वित्तीय साहित्य की आधारशिला बनाता है जो पाठकों को धन और धन निर्माण के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है।